राधे राधे, जय सिया राम। दोस्तों, केपी की वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, केपी की वाणी के चैनल का प्रथम दिवस से यही उद्देश्य है आपका मार्ग प्रशस्त करना। वर्तमान समय में बाह्य आडंबर के चलते कई ऐसे जातक हैं जो अतिरिक्त धन व्यय करते हैं विवाह हेतु। तो आपको बता दें कि कुंडली से जो विवाह की सटीक गणना होती है और उसके आधार पर ही आपको सही जानकारी प्राप्त होती है कि आपकी शादी में किस वजह से देरी हो रही है और आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। कई ऐसे ज्योतिष हैं जो भविष्यवाणी करते हैं और वे ऐसे बाह्य आडंबर बताते हैं जिनमें हजारों की रकम में जो है धन व्यय होता है। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें कि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण महाकालेश्वर स्थित जो है उज्जैन में शिव मंदिर, वहां पर, या त्र्यंबकेश्वर में जो है ज्योतिर्लिंग है, वहां पर ही इसका निवारण कराया जाता है। तो आप जब भी ऑनलाइन सेवा का लाभ लेते हैं तो इसका अवश्य ध्यान रखें। 5 प्रकार के दोष कुंडली में लगते हैं और उन दोषों में जातक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर किसी कारणवश जातक उपस्थित नहीं होता है तो ऑनलाइन सेवा ली जाती है, लेकिन ऑनलाइन सेवा में भी इतनी अतिरिक्त राशि नहीं लगती है। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। आप अपने पैसे का और अपने समय का विशेष ध्यान रखें। तो यही संदेशों के जरिए आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूं और आज की वीडियो में आपको साल 2024 में उन 3 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके प्रेम विवाह के योग में, जी हाँ, आपने सही सुना, कई ऐसे जातक हैं जो प्रेम विवाह के इच्छुक हैं और साल 2024 उनके लिए कैसे योग बना रहा है उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और विस्तार पूर्वक दूंगा। अगर आप प्रेम विवाह के इच्छुक हैं तो आपको यह जानकारी अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही आपको उपाय भी बताऊंगा कि कैसे आप माता पिता को मना सकते हैं और किन उपायों को करने से आपके लव मैरिज के योग बनेंगे। और ऐसे 3 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं जिनके 100% साल 2024 में विवाह के योग है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप संपर्क करें 8521835670 पर 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और विवाह संबंध की जानकारी सभी प्रकार की आपको दी जाएगी। तो इसमें आपको न केवल विवाह की जानकारी दी जाती है बल्कि आपके व्यक्तिगत जानकारी भी दी जाती है कि आपका चरित्र कैसा रहेगा, आपका स्वभाव कैसा रहेगा, लोगों के साथ आप किस तरह पेश आएंगे, लोग आपके साथ किस तरह पेश आएंगे, आपको किस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, यानी आप कारोबार करना चाहिए आपको या रोजगार करना चाहिए, यानी कि नौकरी करनी चाहिए या फिर खुद का बिजनेस डालना चाहिए, क्या बिजनेस चलेगा और कब चलेगा, किस वर्ष तक आपको इंतजार करना है, किस वर्ष के पश्चात आपको जो है बिजनेस डालना चाहिए, किस वर्ष के पश्चात आपको रोजगार छोड़ देना चाहिए, नौकरी छोड़ के अपना स्वयं का जो है कारोबार प्रारंभ कर देना चाहिए, किस समय तक आपका भाग्योदय होगा, पत्नी के साथ कैसी बनेगी आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपको किस सेक्टर में जो है अपनी किस्मत आजमानी चाहिए नक्षत्र के हिसाब से। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य में किस प्रकार की चीजों का आपको देखभाल रखना है, किन किन बीमारियों का खतरा आपके जीवन में है, किन चीजों की सावधानियां रखनी है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको विवाह कुंडली के अलावा भी दी जाती है। और विवाह कुंडली में जैसा कि मैंने आपको अन्य वीडियो में बताया है, नए व्यूअर्स को बता दें कि इसमें आपको ए से जेड तक की जानकारी दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, धन योग, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य। इसके अलावा महादशा, अंतरदशा, कौन सा ग्रह अस्त है, उदय है, कौन से ग्रह कमजोर है, कौन से ग्रह मजबूत है। इसके अलावा कुंडली में किस प्रकार के योग हैं, ऐसे योग जो आपको धन प्राप्ति करा सकता है, ऐसे योग जैसे कि धन का अभाव हो सकता है। तो ये तमाम तरह की जानकारी के लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अन्य ज्योतिषों की तुलना में महज कम शुल्क में ही यह पूरी जानकारी आपको दी जाती है। तो आप अपने लिए या अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अब तक 5000 अधिक ग्राहकों को जो है जातकों को है संतोषजनक जानकारी दी गई है और वे अपने निजी जीवन में प्रसन्नचित हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप विवाह से पूर्व कुंडली मिलान नहीं कराते और वैवाहिक जीवन में पढ़ने सूत्र में बनते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने स्थानीय पंडित ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली मिलान करा ले या फिर केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यह कुछ प्राथमिक जानकारी दी है, थोड़ा सा समय लगा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप संपर्क करें 8521835670 पर। आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बिजली की 2 तारों की तरह है।
आपने अक्सर आसपास के लोगों को देखा होगा दाम्पत्य जीवन में कि वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, अनबन रहती है उनके बीच, लाख चाहकर भी वो खुश नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी विधि का विधान ऐसा है कि वो खुश नहीं रह पाते। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सामान्यतः लोग ऐसा कह देते हैं कि पति पत्नी के बीच अनबन बनी ही रहेगी क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कई ऐसे अवसर भी आते हैं जहां पर आप पति पत्नी के बीच रिश्ते को देखकर दंग और हैरान रह जाएं, क्योंकि उनके बीच इस तरह के संयोग, इस तरह का प्यार, इस तरह का स्नेह भाव रहता है, समर्पण रहता है जो अन्य में नहीं होता है। ऐसा कब होता है? तो आपको बता दिए ऐसा तब होता है जब कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। कुंडली मिलान में कई प्रकार के दोष लगते हैं, नारी दोष लगते हैं, भकड़ दोष लगते हैं, गण नहीं मिलते हैं, मैत्री स्वभाव नहीं मिलता है, मैत्री ग्रह नहीं मिलते हैं, तत्पश्चात जीवन में कष्ट होता है, यानी कि वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है, नारकीय जीवन हो जाता है। तो अगर आप कुंडली मिलान करा लेते हैं तो फिर जो भी समस्या है उसका पता चल जाता है, और जब आप उन समस्याओं का निवारण करा लेते हैं तो फिर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन में परेशानी नहीं होती है। लेकिन चूंकि कुंडली मिलान कराते नहीं है, आप पंडितों को पैसे देने से हिचकिचाते हैं, या जो भी आपकी कारण हो सकते हैं, निजी कारण हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जातक के जीवन में कष्ट आता है। तो इसके लिए जो है वर्तमान समय में क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों ही प्रेम विवाह करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और हमारे बीच बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, हमारे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, हमारे बीच लड़ाई नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप चार दीवारी दो अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं और कुछ समय के लिए ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मैसेज करते हैं। अगर आप घंटों भी रहते हैं तो भी आप एक दूसरे की परिस्थिति से अनजान हैं। जब आप एक साथ रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, तब दोनों की परेशानी एक हो जाएगी, उस समय आपके जीवन में कष्ट आ सके। तो इसके लिए जो है लव मैरिज कहीं कहीं ठीक भी होता है, कहीं कहीं सही नहीं चलता है। तो लेकिन इसके बावजूद भी जातक जो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट होती है, तो वो एक दूसरे से प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में साल 2024 में इन तीन भाग्यशाली राशियों जो प्रेम विवाह के इच्छुक हैं, उनके साल 2024 में विवाह के 100% है, उसकी जानकारी लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। पूरी वीडियो आप अवश्य देखें। ये तीन भाग्यशाली राशियों, तो सबसे प्रथम आपको बता दूं कि विवाह कराता कौन है, प्रेम विवाह कराता कौन है। तो साल 2024 के लिए जो मैं आपको भविष्यवाणी लेकर आया हूँ उसमें आपको बता दूं कि अशुभ ग्रह आपके विवाह करा रहे हैं। मंगल, राहु, केतु, शनि, ये चार जो अशुभ ग्रह हैं उनके चलते ही विवाह के योग बनते हैं, यानी कि लव मैरिज के। और जब ये प्रेम भाव, जीवन साथी भाव को देखते हैं, लग्न भाव को देखते हैं, तत्पश्चात ही इनके प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो इस वीडियो में आपको राहु, केतु और शनि के चलते जो है जिन तीन भाग्यशाली राशि के जातकों की प्रेम विवाह के योग है उसकी जानकारी। तो वर्तमान समय पहले ग्रह दशा के बारे में बता देता हूँ। तो वर्तमान समय में कुंभ राशि में जो है शनि विराजमान है, मीन राशि में राहु विराजमान है और केतु जो है कन्या राशि विराजमान है। तो कुंभ राशि को जो है शनि देख रहे हैं और शनि की कुंभ राशि में रहने के चलते ही 7.5 से कुंभ राशि के जातक पीड़ित है, मीन राशि के जातक भी पीड़ित है, और एक राशि पीछे जाए तो मकर राशि के जातक भी 7.5 से पीड़ित है। तो तीन राशि के जातक जो है 7.5 से पीड़ित है। वहीं राहु के गोचर से मीन राशि में और केतु के गोचर से कन्या राशि में दो राशि के जातक जो है राहु केतु से पीड़ित है। उनको शुभ फल प्राप्त भी हो सकता है, शुभ फल भी प्राप्त हो सकता है, अचानक से बात बन भी जाएगी, अचानक से बात बिगड़ भी जाएगी, ये तीन राशि। लेकिन जब ये राशियां प्रेम भाव को देखते हैं तो फिर इनके लिए विवाह के योग बनते हैं, लव मैरिज के। ज्योतिषों की गणना कहें तो मैंने आपको बताया कि प्रेम भाव में राहु केतु के रहने पर, शनि के रहने पर, मंगल के रहने पर, लग्न भाव में राहु केतु मंगल शनि के रहने पर, विवाह भाव में लग्न राहु केतु मंगल शनि के रहने पर ही प्रेम विवाह के योग बनते हैं। उन तीन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं लव मैरिज के उपाय। तो आप अगर प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते तो 2 दिन अवश्य ही ना मिले। शनिवार के दिन और अमावस्या की तिथि पर अपने पार्टनर से बिल्कुल ही ना मिले। इन 2 दिनों में आप अपने पार्टनर से बिल्कुल ना मिले, प्रत्यक्ष रूप से यानी कि साक्षात्कार सजीव रूप में ना मिले। आप फोन पर बातचीत कर सकते हैं, टेलीफोन पर मैसेज के जरिए बातचीत कर सकते हैं, किंतु आप साक्षात्कार एक दूसरे से बिल्कुल ना करें। ऐसी परिस्थिति में प्रेम विवाह के योग नहीं बनते हैं। साथ ही आपके जीवन में जो है, आपके प्रेम प्रसंग में जो है, प्रेम जीवन में जो है कुछ परेशानी आ सकती है। तो इन 2 दिनों का अवश्य ही ख्याल रखें कि इन 2 दिनों में जो है नकारात्मक शक्ति जो है वो प्रबल रहती है। तो इससे जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक के मन में कुछ अलग तरह की प्रपंच बनते हैं, तो इससे दिक्कत आती है। तो इन 2 दिनों को ना मिले। शुक्रवार का दिन और पूर्णिमा तिथि जो है बेहद शुभ होता है। इन 2 दिनों में अपने पार्टनर से मिले, उनसे बातचीत कर सकते हैं, प्रेम विवाह को एक नया दिशा दे सकते हैं, नया आयाम दे सकते हैं। तो ये आप कार्य कर सकते हैं। शुक्रवार और पूर्णिमा तिथि पर अपने पार्टनर से मिले और उस दिन आप एक दूसरे को लाल रंग के उपहार अवश्य ही दें। अगर आप लाल रंग युक्त कोई उपहार अपने पार्टनर को देते हैं तो इससे जो है आपका प्रेम प्रकर्ष प्रसंग में जो प्रगाढ़ता, मधुरता, निकटता है। तो आप इन बातों का अवश्य ख्याल रखें। इसके अलावा रोजाना पूजा के समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। यह मंत्र छोटा सा है लेकिन इसके लाभ जो है व्यापक है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप अगर आप रोजाना पूजा के समय करते हैं तो आपके प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो साल 2024 में जो 3 भाग्यशाली राशियां हैं इनके विवाह के योग हैं, इसमें आपको बता दूं वृश्चिक राशि प्रथम स्थान पर है, एन और वाई नाम के जातक। अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, एन और वाई नाम के जातक हैं, तो आपके लिए शुभ योग है साल 2024
इसमें प्रेम विवाह के भी और अरेंज मैरिज के भी, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो भी जातक है गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी राशि में गुरु जो है आपके जीवन साथी भाव को देखेंगे। इसके अलावा वर्तमान समय में राहु भी आपके प्रेम भाव को देख रहे हैं, तो इसके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। बात करें नाम की, तो अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, एन नाम के जातक हैं, और अगर आप एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, आर नाम के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम विवाह के आपके 100% योग हैं। वहीं अगर आप वाई नाम के जातक हैं और आपके जो प्रेम प्रसंग है ए नाम के जातक, एल नाम के जातक, आर नाम के जातक, बी नाम के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में, तो आपके भी प्रेम विवाह के 100% योग हैं अगर आप वृश्चिक राशि के जातक है। दक्षिण दिशा में विवाह के योग हैं, अपने घर से आपके दक्षिण दिशा में विवाह के योग हैं। अगर बात करें अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो सिंह राशि के जातक आपके लिए उत्तम है। सिंह राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठकर होता है अगर आप एन नाम के जातक हैं तो। बात करें दूसरी राशि की, तो दूसरी राशि जो है वो अगर आप शनि के चलते अगर बात करें तो तुला राशि के जातक, तुला राशि के जातक ऐसे भी प्रेम प्रसंग में रहते हैं और इनके प्रेम विवाह के 100% योग रहते हैं। वर्तमान समय में गुरु के गोचर रहने से, गुरु के तुला राशि में गोचर करने से ही विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा शनि के चलते आपके लिए विवाह के योग बन रहा है, क्योंकि शनि आपके प्रेम भाव को देख रहे हैं और प्रेम भाव को शनि देख रहे हैं। इसके चलते क्या है, तुला राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो। साल 2024 में आपके माता पिता आपको सहमति दे सकते हैं प्रेम विवाह के लिए अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो। इसके अलावा हर मंगलवार के दिन जो हनुमान मंदिर जाकर जो है उन्हें लड्डू अर्पित करें और उन लड्डू को मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों के मध्य वितरित कर दें, तो इससे आपके प्रेम विवाह के योग बनेंगे। बात करें नाम अक्षर की, तो नाम अक्षर आपको अगर प्रेम प्रसंग में है, एस नाम के जातक हैं, जी नाम के जातक हैं, एम नाम के जातक हैं, तो फिर आपकी प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। इन जातकों में से किसी एक जातक के साथ आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके 100% विवाह के योग है साल 2024 में आपके परिणय सूत्र में बनने के। साल 2024 में यानी कि आपकी लव मैरिज की संभावना प्रबल है। अगर कन्या में केतु का गोचर है तो किस राशि के जातक का विवाह का योग बनेगा, तो आपको बता दें वृषभ राशि के जातक। साल 2024 में गुरु की राशि परिवर्तन से वृषभ राशि के जातक के योग बनेंगे। इसके अलावा वर्तमान समय में कन्या राशि में केतु का गोचर होगा, वृषभ राशि के जातक के प्रेम भाव को देख रहे हैं, तो प्रेम भाव को जब राहु केतु या फिर शनि मंगल देखते हैं तो उस समय में विवाह के योग 100% योग बनता है। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, साल 2024 आपके लिए बेहद शुभ है। इसके अलावा गुरु के राशि परिवर्तन से भी आपके विवाह के 100% है, यानी अरेंज और लव दोनों ही योग हैं अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो। बात करें नाम अक्षर की, प्रेम प्रसंग में अगर आप हैं, बी नाम के जातक हैं और प्रेम प्रसंग में हैं एच नाम के जातक, पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, लव मैरिज की संभावना प्रबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको साल 2024 में 3 राशि के जातकों के लव मैरिज के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दी है। जानकारी देने में अपने अनुजान मुझसे कोई गलती या त्रुटि रहे तो क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय भाई।